Another question on geometric progression. What is the question is given? The m plus nth term and m minus 1 nth m minus 1th term of a geometric progression are p and q, so that the mth and nth terms are mth term ये होगा और nth term ये होगा. ये हमको शो करना है इस क्वेश्चन में. Let a be the first term and r be the common ratio of geometric progression. ठीक. क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है? ए एम प्लस nth टर्म मीन्स ए एम प्लस nth टर्म कितना दे रखा है? p. एंड ए एम माइनस 1th टर्म दिखा है q. अगर हमको ए एन निकालना तो क्या करते? ए आर टू द पावर n माइनस 1 करते हैं. तो ये फर्स्ट टर्म हो गया आर टू द पावर n माइनस 1. एन क्या है? ये n यहाँ पर क्या है? m प्लस 1 m प्लस n सॉरी m प्लस n माइनस 1 होगा. सिमिलरली ए आर टू द पावर m माइनस n माइनस 1 होगा. ठीक, इतना क्लियर है. अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा. दिस इम्प्लाइज दैट ए आर टू द पावर m प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई ए आर टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू p ओवर q. डिवाइड क्यों करा? क्योंकि एक्चुअली हमको यहाँ पर p ओवर q भी चाहिए, इसलिए मैंने डिवाइड करा. तो ऑब्वियसली ये से कैंसिल आउट हो जाएगा. ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी. दिस इम्प्लाइज दैट आर टू द पावर कितना हो जाएगा? m प्लस n माइनस 1 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस m प्लस n प्लस 1. ये पावर हो जाएगी r की. और यहाँ पे क्या है? p ओवर q तो चल ही रहा है. m से m कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो पावर क्या बचेगी? r की पावर 2n विच इज इक्वल टू p ओवर q. लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए? q ओवर p चाहिए. तो दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? p ओवर q की पावर 1/2n. ठीक है, और 1/r लिख ले रहा है इसको. 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा? q ओवर p की पावर 1/2n. तो यहाँ से हमने क्या r की वैल्यू को ड्राइव कर लिया. अब चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? सो दैट द mth टर्म. तब चलिए पहले हम क्या करते हैं? इसका mth टर्म निकालते हैं. मीन्स ए एम इज इक्वल टू क्या होगा? ए आर टू दी पावर n माइनस n क्या m, तो m माइनस 1. ठीक, अब मैं देखिए इसको क्या करता हूँ? ए आर टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 लिख सकता हूँ इंटू 1 ओवर आर टू दी पावर 1/m कर दे रहा हूँ. ठीक है, सॉरी 1/n. n मैंने ऊपर ऐड करा ना, तो n नीचे से. अब जब ये n की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस n होगा, तो ऑब्वियसली कट जाएगी, तो सेम एज इट इज यही आ जाएगा. अब इससे देखिए बेनिफिट क्या हो जाएगा? ए आर टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 किसके बराबर है? ए आर टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 किसके बराबर? p के बराबर है. तो यहाँ पर हम सिंपली p लिख देंगे इंटू 1/r टू दी पावर 1/n. अब r की वैल्यू कितनी है? q ओवर p. 1 ओपन r की वैल्यू कितनी है? p ओवर q. तो p मल्टीप्लाई बाई q ओवर p की पावर कितनी है? 1/2n मल्टीप्लाई बाई 1/n. यहाँ तक क्लियर है? सॉरी, यहाँ पर r टू दी पावर n लिखेंगे, 1/n नहीं लिखेंगे, तो ऊपर माइनस कैसे जाएगा? r टू दी पावर n. तो मल्टीप्लाई में क्या n पावर रहेगा, तो ऑब्वियसली n से n कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मेरे पास क्या बचेगा? p डॉट q ओवर p की पावर 1/2. अब इनको क्या पावर्स को सेपरेट कर लेंगे, तो p की पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा इंटू q की पावर 1/2 तो रह गई. ये क्या हो जाएगा? p इंटू q की पावर 1/2 हो जाएगा. 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2. और अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट p डॉट q विच इज इक्वल टू ए एम. एम एट टर्म है, तो ये वाला तो मेरा प्रूफ हो गया. अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? एन एट टर्म. तो अब एन एट टर्म की लिख रहा हूँ मैं. ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए आर टू द पावर n माइनस 1
एम ऐड कर ले रहा हूँ, एम से डिवाइड कर दे रहा हूँ पावर में, तो ए आर टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू वन ओवर आर टू द पावर एम। ठीक, ये किसकी वैल्यू, एम प्लस एन माइनस वन, पी की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा पी मल्टीप्लाई बाई वन ओवर आर की वैल्यू क्या है, पी ओवर क्यू ओवर पी, तो क्यू ओवर पी की पावर कितना है, वन अपॉन टू एन है, तो ये हो गया। तो ये मेरा किसके बराबर है, ए एन इक्वल टू कितना होगा, क्या यही प्रूफ करना है, हाँ यही है, पी क्यू ओवर पी की पावर एम बाई टू एन। तो ये वाला मेरा एम एथ टर्म भी प्रूव हो गया और एन एथ टर्म भी प्रूव हो गया, जो क्वेश्चन है मेरे को प्रूव करना है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।